Hi guys, today I will discuss about the IELTS. IELTS is introduced by British Council UK. यूके का दायरा है जिसकी तरफ से IELTS इंट्रोड्यूस कराया गया। ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है। हम किसी भी यूरोपियन कंट्री जाने के लिए इस टेस्ट को देना लाजमी होता है। ये दो तरह का होता है, एक एकेडमिक, एक जनरल जीटी। एकेडमिक होता है स्टडी के लिए, ये सिर्फ स्टडी के लिए किया जाता है, और जीटी वर्किंग के लिए, काम करने के लिए किया जाता है। इसका स्कोर होता है, इसका बैंड स्कोर होता है 9 बैंड होते हैं, जिसके अंदर आपने अपने रिक्वायर्ड बैंड हासिल करने होते हैं। इसके टोटल 4 मॉड्यूल होते हैं, हर मॉड्यूल के 9 बैंड होते हैं। इसका पहला मॉड्यूल होता है लिसनिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, फिर स्पीकिंग। आज हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन सब मॉड्यूल की करेंगे। लिसनिंग, फर्स्ट लिसनिंग, ये एक ऑडियो प्ले होती है। ऑडियो प्ले होती है, उसमें इस ऑडियो प्ले होती है, आपको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है जिसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं। ईच सेक्शन हैव 10 क्वेश्चन, हर सेक्शन के 10 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट 2 सेक्शन जो सोशल होते हैं, इसका जो फर्स्ट सेक्शन है उसकी कन्वर्सेशन होती है। कन्वर्सेशन में 2 स्पीकर बोर्ड होते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, जिसके अंदर से आपने अपने आंसर फाइंड करके उन ऊपर लिखने होते हैं, और जो आपको पेपर दिया गया हो। और सेकंड सेक्शन मोनोलॉग होता है। इसके अंदर एक बंदा, एक स्पीकर आपको बोलेगा, उसके अंदर से आपने अपने आंसर फाइंड करने हैं। और फाइनल 2 सेक्शन, आखिरी 2 सेक्शन जो होते हैं, वो एकेडमिक होते हैं। इसका जो थर्ड सेक्शन आता है वो फिर कन्वर्सेशन होता है। उसके अंदर 3 स्पीकर, 3-4 पीपल आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, उसके अंदर से आपने अपने आंसर फाइंड करने होते हैं। देन आपका लास्ट सेक्शन जो 4th सेक्शन है वो भी मोनोलॉग होता है। उसके अंदर एक बंदा एकेडमिक के ऊपर बात कर रहा होता है, उसके अंदर से आपने अपने आंसर फाइंड करने हैं। इसके बाद आप लिस्टिंग के बाद आपको 10 मिनट दिए जाते हैं अपने आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए टू दी आंसर शीट, जो आंसर शीट आपको दी गई होती है। इसके बाद आ जाती है हमारी रीडिंग का जो टोटल टाइम दिया जाता है वो है 60 मिनट दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपके रीडिंग के अंदर 3 सेक्शन होते हैं और टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। और इसके अंदर 3 टेक्स्ट होते हैं जो किसी भी बुक और मैगज़ीन और न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन होता है उसके अंदर 13 क्वेश्चन होते हैं, और सेकंड के अंदर भी 13 क्वेश्चन होते हैं, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर 14 क्वेश्चन होते हैं। ये आपको अपनी रीडिंग या टेक्स्ट वगैरह के अंदर से फाइंड करके उसका आंसर देना होता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक, डायग्राम, लेबलिंग, जो आपने अंदर से क्वेश्चन फाइंड करके इसके अंदर देने होते हैं। जो आपने रीडिंग के अपने आंसर ट्रांसफ़र करने होते हैं, आंसर शीट पर ट्रांसफ़र करने होते हैं, वो आपने इस 60 मिनट के अंदर ही करने होते हैं। इसके बाद आपको कोई टाइम नहीं दिया जाता। सिर्फ इस 60 मिनट के अंदर आपने साथ साथ अपने आंसर भी ट्रांसफ़र करने हैं। जैसे लिसनिंग में आपको बाद में 10 मिनट दिए जाते हैं, इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। इसके बाद हम आगे चलते हैं राइटिंग की तरफ। राइटिंग के अंदर टोटल टाइम भी 60 मिनट होता है। इसके अंदर 2 टास्क होते हैं। जो टास्क 1 होता है वो उसके ऊपर आपने 20 मिनट स्पेंड करने होते हैं। 20 मिनट स्पेंड करने इसके ऊपर आपको तकरीब कम से कम एक 150 वर्ड का एक आपने अपनी तरफ से किसी भी डायग्राम के ऊपर, किसी भी सम डाटा, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, आपको एक डायग्राम दी जाती है, उसको आपने 150 वर्ड, कम से कम 150 वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करना होता है। इसके बाद टास्क 2 होता है, उसके अंदर उसके ऊपर आपने 40 मिनट स्पेंड करने होते हैं। उसके ऊपर 40 मिनट स्पेंड करने होते हैं, उसके आपने 250 वर्ड लिखने होते हैं। वो कैंडिडेट का पॉइंट ऑफ व्यू लेता है, आर्गूमेंट लेता है और प्रॉब्लम, इनके ऊपर इनके रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, उसके ऊपर आपने अपनी ओपिनियन देनी होती है।
आपने अपनी ओपिनियन के साथ एग्जांपल वगैरह भी देनी होती है और रीज़न भी देनी होती है। इसके फर्दर हम इसको हमने मज़ीद 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 4 पार्ट ऐसे, ये सिर्फ ऐसे 4 पार्ट के होते हैं, इनके अलावा कोई ऐसे इसमें बाहर नहीं आता। हम आपको वो फर्दर जब राइटिंग की एक मज़ीद वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग के 3 पार्ट होते हैं। स्पीकिंग के 3 पार्ट होते हैं। ये टोटल इसका टाइम 11 to 15 मिनट होता है। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर कैंडिडेट एग्जामर एक दूसरे को अपना इंट्रोड्यूस कराते हैं। एग्जामर अपना नाम बताता है, फिर कैंडिडेट बताता है, आईडी चेक करते हैं। उसके बाद एग्जामर जनरल क्वेश्चन करता है उसके साथ, लाइक उसके घर के मतलब फैमिली हो गया, या उसकी जॉब कर रहा है, या वो स्टडी कर रहा है। 4 to 5 मिनट वो इस टॉपिक के रिलेटेड वो उससे क्वेश्चन करता है। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट एक क्यू कार्ड देता है। वो आपको क्यू कार्ड देता है, एक पेज के ऊपर क्यू कार्ड लिखा होता है, मतलब कोई टॉपिक दिया गया उसके मतलब आप क्वेश्चन किए गए होते हैं। वो उसके आपने 1 मिनट देता है एक उसको प्रिपेयर करने में, अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको उसके ऊपर लिखने की भी इजाज़त होती है। आप अपने मतलब कुछ हिंट वगैरह लिख सकते हैं। कोई भी हिंट आपने लिखना हो उसके ऊपर लिख सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद आपको 1 to 2 मिनट उसके ऊपर उन टॉपिक के ऊपर बोलना होता है। इसके बाद एग्जामिनर 1 to 2 क्वेश्चन करता है इस टॉपिक के ऊपर आपसे। वो इस टॉपिक के ऊपर आपसे 1 to 2 क्वेश्चन करने के बाद वो फर्दर थर्ड पार्ट की तरफ मूव करता है। उसके अभी 4 to 5 मिनट आपने इसके मतलब 4 to 5 मिनट आपसे वो क्वेश्चन करता है, फर्दर क्वेश्चन करता है। टेक्निकली वो इसी टॉपिक के रिलेटेड होते हैं, क्यू कार्ड के रिलेटेड। इसके ऊपर आपने अपनी वो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसी के रिलेटेड होंगे, और इसके ऊपर आपने अपनी एग्जांपल देनी होती है, रीज़न देनी होती है। इसके अंदर आपको फ्लुएंसी और वोकेबलरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वोकेबलरी और इसमें ग्रामेटिकली एरर नहीं होने चाहिए। ये आल स्पीकिंग आल रिकॉर्डिंग होती है, ये रिकॉर्ड की जाती है। और इसके बाद हम आपको मज़ीद इनके मुतालिक इंफॉर्मेशन देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।